खेत खलियान, किसान और जवान, भारत देश की है ये अमिट पहचान। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये लड़कियां हैं, इन्होंने कबड्डी के खेल में राज्य स्तरीय पुरस्कार जीता है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप में इन लड़कियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। गोल्ड मेडल लेकर लौटी दिचाऊ स्पोर्ट्स क्लब की ये सदस्या, जिनके चेहरे पर मुस्कान है, इन्होंने आज सही मायने में 14 नवंबर यानी कि बाल दिवस की सार्थकता को सिद्ध किया है। आज एक और जहां सारा देश राष्ट्रीय बाल दिवस मना रहा है, इन लड़कियों ने उसमें 4 चांद लगा दिए हैं दिल्ली स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत करके। और आज इनके स्वागत सम्मान के लिए नजफगढ़ की पार्षद जो है दिचाऊ कला वार्ड की श्रीमती नीलम कृष्ण पहलवान इनके आवास पर पहुंची हैं और इनसे खुशियां साझा की हैं। मैडम नीलम कृष्ण पहलवान ने इन खिलाड़ियों का स्वागत किया है, सम्मान किया है और इनको अग्रिम सफलताएं भी प्रदान की है इनके सुनहरी भविष्य के लिए। तो ये बात कर लेते हैं दिचाऊ कला वार्ड की पार्षद श्रीमती नीलम कृष्ण पहलवान से। नीलम जी, आज बाल दिवस भी है और ये जो बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं, इन्होंने इस बाल दिवस में 4 चांद लगा दिए हैं दिल्ली स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर। आप क्या कहेंगे? देखिए संजय जी, सबसे पहले तो आज बाल दिवस भी है, तो मैं अपनी तरफ से, अपने गांव की तरफ से इन बच्चियों के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के बच्चों को बाल दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरे लिए एक स्पोर्ट्स में अजीब सा अलग से लगाव है। जहाँ भी बच्चे जीत के आते हैं तो एक खुशी होती है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो ज़मीनी सतह से जुड़े हुए हैं, जिनके पास कोई अप्रोच नहीं है। ये अपने तन की मेहनत से, और स्पेशली जो मैं सतवंती मैडम जो इनकी कोच है, उनका तहे दिल से भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में जब स्कूल बंद थे तो MCD के जो पार्क हैं उनमें बच्चों को बुलाकर और खुद उनके साथ सुबह सुबह जो मेहनत की है, आज वो जो इन्होंने स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल और ट्रॉफी भी जीती है, फर्स्ट पोजीशन आके, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में भी फर्स्ट आए हैं और गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो ये कोच की बहुत मेहनत का नतीजा है, साथ साथ इन बच्चों की लगन का, और जो इन्होंने एक मोटिव हासिल किया है, उन सब का नतीजा है। तो मैं पूरे गांव की तरफ से इन बच्चों का और सतवंती मैडम का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। देखिए, इन बच्चियों के चेहरे पर जो मुस्कान है वो भविष्य है। जी हाँ, भविष्य में एक दिन ये बड़े खिलाड़ी बनेंगे, इसी उम्मीद के साथ ये लगातार अपना पसीना बहाती नजर आई है। और इस सारा श्रेय जाता है दिचाऊ स्पोर्ट्स क्लब की जो कोच साहिबा है सतवंती मैडम। उनकी मेहनत रंग लाई है और राज्य स्तरीय यह कबड्डी प्रतियोगिता जो इन्होंने गोल्ड मेडल और एक बड़ी ट्रॉफी के साथ जीती है, निश्चित तौर से इनकी सफलता, इनकी मेहनत का यह परिणाम है। तो आइए बात करते हैं कोच साहिबान से। मैम, सबसे पहले आपको बधाई। थैंक यू सर। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में आपकी लड़कियों ने गोल्ड मेडल जीता है। सबसे पहले क्या कहेंगे? मैं तो ये कहती हूँ कि मतलब इन फ्यूचर जैसे हमारे बच्चे खेले हैं दिल्ली स्टेट में, और अपनी जोशना जो लड़की है उसको बेस्ट रेडर का मिला है पूरी दिल्ली में, मतलब पहले नंबर पे अपने दिचाऊ स्पोर्ट्स क्लब की लड़की को मतलब ट्रॉफी और इंडिया की एक T-शर्ट दी है। उन्होंने वहाँ पे क्या मोटिव दिया इनको बच्चों को जो बेस्ट रेडर आई है, अगर बेटा जो इंडिया की T-शर्ट हमने दी है इसको यहाँ तक ही मत रखना, अपने इंडिया लेवल तक ही लेके जाए। जोरदार तालियां एक बार ज्योत्सना के लिए और तमाम खिलाड़ियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, भारत देश की T-शर्ट पहन करके जब ये लड़कियां अपनी प्रैक्टिस के लिए जाएंगी तो निश्चित तौर से प्रेरणा मिलेगी। मिठाई खिला करके मुंह मीठा कर रही है पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान जी, जोरदार तालियां। और देखिए, किसी भी शुभ मुहूर्त की शुरुआत मिठाई खिला करके की जाती है। और आज इन लड़कियों की सफलता पर न केवल दिचाऊ वार्ड अपितु नीलम कृष्ण पहलवान जो स्वयं यहाँ से पार्षद है, भाई पंकज शौकीन की मैं बात करूं, ये तमाम जो दिचाऊ गांव के और आसपास के जितने भी युवा साथी, ग्रामीण बुजुर्ग यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने इन लड़कियों के सिर पर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया है, इनकी सफलता पर बधाई दी है और इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। और मिठाई खिला करके यहाँ पर एक त्योहार के रूप में, एक सफलता के रूप में एक उपलब्धि मनाई जा रही है। दिचाऊ स्पोर्ट्स क्लब की ये लड़कियां जिन्होंने न केवल इंडिया की T-शर्ट जीती है अपितु उन माँ बाप का विश्वास जीता है, उन अभिभावकों का विश्वास जीता है, जिन अभिभावकों ने इन लड़कियों को मैदान में भेजने के साथ एक उम्मीद जगाई थी। इनके माँ बाप की एक उम्मीद थी कि हमारी बेटियां
खेल के मैदान में जाएंगी। हमारी बेटियां एक दिन भारत देश का नाम रोशन करेंगी और ये करके दिखाया है दिचाऊ कला स्पोर्ट्स क्लब कबड्डी की इन लड़कियों ने। जी हाँ दोस्तों, बड़ा खुशी का अवसर आप देख सकते हैं। पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान ने मिठाई बांट करके, यहाँ पर बर्फी खिला करके इन लड़कियों का स्वागत किया है। और एक ऐसा अवसर आज यहाँ नजफगढ़ की जनता के लिए नहीं, मैं कहूंगा कि दिल्ली प्रदेश की जनता के लिए, दिल्ली प्रदेश की उन बेटियों के लिए एक ऐसा अवसर आज है कि हम सबके चेहरे पर खुशी है। पंकज जी क्या कहेंगे? बहुत ही बढ़िया खुशी का मौका है जी। सबसे पहले तो मैं अपने परिवार की तरफ से, हमारे परिवार की ये सारी बच्चियां हैं, मेरी भतीजी है ज्योत्सना, मेरे भाई की बेटी है, और ये सारी हमारी बच्चियां ही हैं। पूरे दिचाऊ गांव की तरफ से मैं मैडम जी का और नीलम जी का, इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने हौसला अफजाई का एक ये बहुत ही बढ़िया वो किया है। तो जी बड़ी खुशी हो रही है आज इन बेटियों की सफलता पर। खुशी हुई है साहब, बहुत बढ़िया खुशी तो शुरू में तो दिक्कत आती होगी, लड़की की जात है, कैसे बाहर जाएगी, खेल कैसे करेगी, कुछ दिक्कतें आती थी? दिक्कत तो जी कोई भी कार्य कर ले इतना अनुभव नहीं होता, इतनी दिक्कत ही रहती है। पर हमारी जो मैडम है ये बहुत मेहनती है, इन्होंने दिन रात लोग। बहुत बढ़िया, तालियां एक बार अपनी सफलता के लिए, बहुत बढ़िया। जी हाँ, तो मैं इनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। अगर ऐसे पैड़ी पर चढ़ते रहे और देश का नाम रोशन करें। बहुत बढ़िया। क्या लगता है आपको, जब लड़कियां कुछ अचीवमेंट करके लाती है तो घर में खुशी होती है, अलग से खुशी होती है? तो आपने सोचा था कि लड़कियां इस तरह राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल जीतेंगी? इसलिए राज्य स्तर पर पहुंची है। बहुत बढ़िया। क्या लगता है आपको, इस सफलता से इनको और ज्यादा आप छूट देंगे, और ज्यादा इनकी? बहुत खुशी है जी, और इनके साथ हम भी लगे रहेंगे जी, जितनी वो होगी उनकी मेहनत करेंगे। बहुत बढ़िया। जी मैं सभी बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूँ इनकी जीत की बधाई की खुशी में, और आगे भी बच्चे बढ़ते रहे, और बच्चों को जो भी स्पोर्ट्स में कमियां आएंगी वो हम पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया। आपने देखा कि हरियाणा की एक कबड्डी खिलाड़ी, जी जी जी, थैंक यू जी, धन्यवाद। और देखिए हरियाणा की एक कबड्डी की खिलाड़ी की मैं बात करूं, धोड़ी के नाम से, आप सब जानते हैं धोड़ी को। धोड़ी जो कबड्डी की खिलाड़ी है वो भारत देश की सबसे कम उम्र की और पहली भीम अवार्डी कबड्डी खिलाड़ी बनी है। उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। भीम अवार्ड मिलना किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। और जिस तरह से हरियाणा की इस बेटी धोली ने कबड्डी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पदक जीते हैं उसका इनाम दिया गया है, भारत सरकार की ओर से उनको भीम अवार्ड प्रदान किया गया है। नीलम जी, लगातार हमारे, आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति महोदया ने पद्मश्री और अनेक पुरस्कार प्रदान किए हैं, जिसमें काफ़ी खिलाड़ी भी हैं। चाहे हम किसी खिलाड़ी की बात करें तो आज आपको कैसा लगता है नजफगढ़ के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई? जी बिल्कुल, ये बड़ी खुशी की बात होती है। और उसमें जितनी भी मेरी बेटियां हैं सब ने बड़े लगन के साथ मेहनत की है। और ये जो एक सम्मान का, इनको एक नई एनर्जी देने का, मीडिया के माध्यम से, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद देने के माध्यम से, केवल इन टीमों के लिए नहीं है, अपितु जो भी इस प्रोग्राम को देखेंगे, जो भी बच्चे गेम खेलेंगे, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वह कुश्ती हो, टेनिस हो, गेम से रिलेटेड कुछ भी हो, तो ये उन सब को प्रोत्साहन देने के लिए एक साधन है कि इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है और ये जी लगाकर आगे मेहनत करेंगे। और मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आज स्टेट लेवल पे ये मेडल लेके आए हैं, डिस्ट्रिक्ट पे लेके आए हैं, एक दिन इंडिया के लिए भी लेके आएंगे और इंटरनेशनल के लिए भी खेलेंगे और पदक लेके आई हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां ज्योत्सना बेटी के लिए। जी हाँ। और ये जो लड़की है, नाम क्या है बेटा? अंजलि। क्या नाम है आपका? जी, अंजलि जो है, इसका इंडिया कैंप में नाम पूरी टीम में से सिलेक्शन हुआ है। तो हम तो सब मिलकर इसको बाबा हरिदास की कृपा से यही आशीर्वाद देंगे कि ये भारत का नाम रोशन करे। जी हाँ दोस्तों, बेटियां अब आगे बढ़ चली है और सफलता दर सफलता अब उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। चाहे खेल की बात करें, शिक्षा की बात करें, या पुलिस में भर्ती की बात करें, सेना में भर्ती की बात करें, अब भारत देश की बेटियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना शुरू कर दिया है। और शुरुआत नजफगढ़ से, मुझे वो दिन याद है नीलम जी, जब हम अपने पूर्व विधायक के कार्यालय पर हम थे और पहली बार ये लड़कियां मेडल जीत करके लेकर के आई थी, आपने भी आशीर्वाद दिया था। बिल्कुल, दिचाऊ गांव की जितनी भी टीम है, जितनी भी लड़कियां हैं, नजफगढ़ क्षेत्र की जितनी भी टीम है, शायद ही कोई ऐसा गेम होगा जो इन्होंने मिस किया नहीं। हमेशा ये मेडल लेकर ही आती है। बहुत बढ़िया। और देखिए कुछ लड़कियों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने ये पदक जीते हैं। ये विशालकाय ट्रॉफी जो इनके हाथ में है और गले में जो मेडल है, चेहरे पर मुस्कान है, वो मुस्कान है आत्मविश्वास की, वो मुस्कान है सफलता की। और सफलता से प्रत्येक व्यक्ति प्रेरित होकर के जीवन में आगे बढ़ता है। ऐसा कारनामा कर दिखाया है नजफगढ़ की इन बेटियों ने, और उसका श्रेय है दिचाऊ स्पोर्ट्स क्लब की अकेडमी को। कुछ लड़कियों से बात करेंगे। हाँ, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अब मम्मी पापा से क्या कहेंगे आप?
मम्मी पापा बहुत खुश है हमारी कामयाबी देखकर। और आपके भैया? पहले टाइकोंडो खेलती थी मैं, अब अच्छा। कबड्डी खेलती हूँ। जो मैम ने जो भी हमें दिया है हम बहुत खुश हैं। वेरी गुड, और मैम हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं। वेरी गुड। आपका क्या नाम है बेटा? अच्छा, कितने साल से कबड्डी खेलते हैं? 2 साल से। तो ट्रॉफी जब आपको पता लगा आपके घर वालों को ट्रॉफी जीती है, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया किसने दी आपको? बधाई किसने दी? मम्मी ने दी थी। मम्मी के बहुत करीब हैं आप। भैया से लड़ाई होती है? भैया खेलने देते हैं? कहते हैं भैया चले जाओ खेल लो? वेरी गुड। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम दिया रावत है। अच्छा, तो आपने जब ये ट्रॉफी जीती तो सबसे पहले आपके घर में किसने प्रतिक्रिया दी? पापा ने क्या कहा? पापा ने कहा कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और अपने देश का नाम बढ़ाओ। वेरी गुड, जोरदार तालियां इस बेटिया के लिए। जी हाँ, देश का नाम आगे बढ़ाते रहो, ऐसी सोच है भारत देश के इस भविष्य की। भारत देश की बेटियों की एक सोच है कि ये देश के लिए कुछ करें। सबसे पहली लड़ाई इनको अपने घर से लड़नी पड़ती है, अपने परिवार से लड़नी पड़ती है। नीलम जी खुद गवाह हैं। नीलम जी ने जब अपना ग्रेजुएशन किया रोहतक से, अक्सर मैं इनकी बाइट लेता हूं तो इन्होंने मुझे बताया था, फिर उसके बाद इन्होंने जब MA इंग्लिश किया तब भी दिक्कतें आती हैं, और अब वो दौर खत्म हो चुका है। अब इन तमाम लड़कियों को वो सभी हक और समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं कि ये खेल में आगे बढ़े, ये पढ़ाई में आगे बढ़े, इसी तरह से अपने क्षेत्र का, अपनी पार्षद का, अपने कोच का, अपने माता पिता का और इन सब का मान बढ़ाएं, इन सब की उम्मीदों पर खरा उतरे। ऐसा दिचाऊ कला वार्ड की और नजफगढ़ क्षेत्र की इन बेटियों ने किया है। आपका क्या नाम है? दीदी, कैसा लग रहा है ट्रॉफी हाथ में लेते हुए? बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, किसी खिलाड़ी को देखा है टीवी पे ऐसे ट्रॉफी लेके झूमते हुए? हाँ। किसको देखा है? धोनी को देखा है, MS अच्छा। धोनी को। हाँ। और कबड्डी में, प्रो कबड्डी में ये प्रदीप नरवाल हाँ। और क्या नाम, नवीन वैद, सबको। तो आपको ये ट्रॉफी मिली तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या आई? दोस्त, घर, परिवार, रिश्तेदार, किसने क्या कहा? सबसे पहले तो मैम जी ने हमें बधाई दी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद फिर हमने, हमारे साथ जो थे हमारे सपोर्टर्स, उन्होंने दी। हाँ। उसके बाद हमने आपस में बहुत बधाइयाँ दी कि हम बहुत अच्छा अच्छा, आपस में कैसे बधाइयाँ दी आपने? मतलब खुशी, खूब चिल्ला के चिल्लाए थे? एक बार जोर से चिल्लाना, कैसे चिल्लाए थे आप बताना? जोर से चिल्लाओ, जोर से। कैसे चिल्लाए थे? हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! वेरी गुड। और देखिए, सफलताएं जीवन में ऐसे ही नहीं मिलती हैं। उदाहरण है हमारे साथ नारी सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत करती है हमारी पार्षद नीलम किशन पहलवान, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में न केवल अपने परिवार को संभाला बल्कि समाज के हित के लिए आगे आई, उदाहरण प्रस्तुत किया। दूसरी हमारे साथ है सतवंती मैडम कोच, जो लगातार अनेक 20-25 वर्षों से इस क्षेत्र में 24 सालों से लगातार इस क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने के साथ साथ उनको एक बेहतरीन मंच प्रदान कर रही हैं। नारी शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करती है 2 महिलाएं आपको प्रेरित करेंगी और इनकी प्रेरणा से सीख करके जीवन में आगे बढ़ने का काम करेंगे। नजफगढ़ के तमाम वो खिलाड़ी जो आज हमारी ये वीडियो देखेंगे वो जरूर खुश होंगे। उनको लगेगा कि अब हमारी बेटियों ने फतह करना शुरू कर दिया है।